सो है गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में, सेशन 2022 के बारे में। सो यहाँ पर हम बात करेंगे अब क्या प्रोसीजर रहेगा एडमिशन प्रोसेस के लिए, काउंसलिंग के लिए, नेक्स्ट स्टेप्स क्या हैं, डिटेल डिस्कशन हम करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो आंसर कीज़ अपलोड हो चुकी हैं, आप लोगों ने देखी होगी। आपके पॉइंट्स जितने भी आ रहे हैं तो वो है अकॉर्डिंग टू द आंसर की। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होने जा रहा है कि यहाँ पर अगर कुछ बच्चे रिप्रेजेंटेशन देते हैं रिगार्डिंग सर्टन क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर की पे जो आंसर हैं वो गलत हैं, तो अगर किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन दी होगी तो रिवाइज्ड आंसर की निकल सकती हैं। ओके, निकल सकती हैं अगर किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन दी होगी फॉर सर्टन क्वेश्चंस। सो रिवाइज्ड आंसर की निकल सकती हैं। तो उसके बाद यहाँ पर रिवाइज्ड आंसर की के बेसिस पे आप अपना स्कोर चेक करना, फिर आपके कितने पॉइंट्स आते हैं। सो लिटिल बिट डिफरेंस आ जाएगी आपके स्कोर में। अगर किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन दी होगी उसके लिए 3 दिन होते हैं। ओके, 3 दिन होते हैं, यानी अगर आपने 19 जून को एंट्रेंस दिया है, उसके बाद 20, 21 एंड 22, ये 3 दिन आप रिप्रेजेंटेशन रख सकते हो, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ओके, बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन। ऑफलाइन इन द बोपी ऑफिस, वेदर यू आर गोइंग टू जेके बोपी ऑफिस श्रीनगर और जेके बोपी ऑफिस जम्मू। सो आप लोगों ने जो सीईटी दिया है, जो आप सीईटी में जेके बोपी की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में अपेयर हुए हैं बीएससी नर्सिंग के लिए, बीएससी पैरामेडिकल एंड बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स के लिए 19 जून को, उसके बाद आपकी आंसर की उसी दिन रिलीज़ हो गई। सो सर्टन क्वेश्चंस आप बोल रहे हो कि गलत हैं सर्टन क्वेश्चंस का आंसर, तो अगर किसी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन दी इन 3 दिनों में, यानी 20, 21 एंड 22 जून तक, सो फिर रिवाइज्ड आंसर की निकल सकती हैं। रिवाइज्ड आंसर की के बेसिस पे आप फिर अपना स्कोर चेक करना। सो उसके बाद जो सेटअप है, आपको कम से कम यहाँ पर आप मान के चलो कि 20 से लेकर 30 दिन तक आपको वेट करना है रिज़ल्ट का। ओके, 1 महीना लग सकता है या 25 दिन लग सकते हैं या 20 दिन भी लग सकते हैं, जितना जल्दी ये काम करेंगे जेके बोपी ऑफिस वाले। सो 20 या 25 या 30, सो एटलीस्ट आपको 1 मंथ आपको वेट करना है। सो 30 दिन या 25 दिन में आपका रिज़ल्ट भी निकलेगा। सो रिज़ल्ट अब कैसे निकलता है, एक ही पीडीएफ निकलता है, सिंपली 1 पीडीएफ रिलीज़ होता है, उसमें सभी बच्चों के पॉइंट्स होते हैं, रैंक होती है, रोल नंबर होता है, नाम होता है। सो जैसे 2020 में निकला था या 2021 में, इसी तरीके से 2022 में भी निकलेगा। एक ही पीडीएफ निकलता है, एक ही पीडीएफ रिलीज़ होता है, जिसमें सभी बच्चों का नाम होता है, रोल नंबर होता है, एप्लीकेशन नंबर होता है, रैंक होती है एंड पॉइंट्स होते हैं। चाहे 10,000 बच्चों ने दिया होगा या 15,000 या 20,000 या 25,000, जितने भी बच्चे होंगे, सो एक ही पीडीएफ में सभी बच्चों का रिजल्ट निकलेगा, जिसको आप मेरिट लिस्ट भी कहते हो। उसके बाद ये नोटिस निकालेंगे रिगार्डिंग काउंसलिंग। ओके, सो फिर काउंसलिंग के लिए नोटिस रिलीज़ होगी फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। ओके, फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए नोटिस निकलेगी जेके बोपी की तरफ से। सो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग में ये बच्चों को बुलाएंगे, ये सर्टन लिमिट रखेंगे। सपोज़ ये 50 पॉइंट्स तक बच्चों को बुलाएंगे या 40 पॉइंट्स तक बच्चों को बुलाएंगे इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, या 60 पॉइंट्स तक के बच्चों को बुला सकते हैं। इसी रेंज के आसपास, 50 पॉइंट्स के रेंज के आसपास ये बच्चों को बुलाएंगे इन द फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग। सो काउंसलिंग फी भी होता है, काउंसलिंग ऑफलाइन होती है, आपको जाना है या तो बोपी ऑफिस श्रीनगर या बोपी ऑफिस जम्मू। सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ होगा। ओके, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सीट मैट्रिक्स भी रिलीज़ होगा, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है और काउंसलिंग में ही आपको कॉलेज मिलेगा। पॉइंट्स के बेसिस पे, मेरिट के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलेगा और आपको सीट भी काउंसलिंग में ही मिलेगी। तो फिर आपको क्या करना है, आपको जब आपको सीट मिलेगी काउंसलिंग में, जब आपको कोई कोर्स मिलेगा, कोई कॉलेज मिलेगा काउंसलिंग में, फिर आपको उस कॉलेज में जाना है और वहाँ पर एडमिशन करना है विथ रिक्वायर्ड फ़ी एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद सेकंड राउंड होगा। ओके, सेकंड राउंड में फिर ये बच्चों को बुलाएंगे। सपोज़ अगर ये फर्स्ट राउंड में 50 पॉइंट्स तक बुलाएंगे, फिर इस सेकंड राउंड में 40 पॉइंट्स तक बुलाएंगे। ओके, ये मैं सपोज़ मैं बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये 40 पॉइंट्स तक बुलाएंगे सेकंड राउंड में, क्योंकि फिर ऑब्वियसली कट ऑफ डिक्रीज़ होता है। फिर सेकंड राउंड में भी काउंसलिंग होगी, उसके लिए भी सीट मैट्रिक्स रिलीज़ होंगे।
ओके। सो सेकंड राउंड के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। सो ये डिटेल डिस्कशन है। ओके। सो सेकंड राउंड भी जब सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी तो उसमें भी बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट होंगे, जैसे फर्स्ट राउंड में हुए थे उसी तरीके से सेकंड राउंड में हो गए। ओके। फिर वो बच्चों को क्या करना है, एडमिशन करना है अपने कॉलेज में जाकर, अलॉटेड कॉलेज जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिलेगा तो अपने कॉलेज में जाना है, जो कोर्स मिलेगा उस कोर्स में उस कॉलेज में एडमिशन करना है विथ रिक्वायर्ड फ़ी एंड डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद थर्ड राउंड यानी मॉपअप राउंड जो कि लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है। सो 3 राउंड्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड। सो लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग होगी। सो फिर और कट ऑफ डिक्रीज होगा। सपोज़ फर्स्ट राउंड के लिए अगर ये 50 कट ऑफ रखते हैं, सेकंड राउंड के लिए सपोज अगर ये 40 रखते हैं, तो थर्ड राउंड के लिए 25 पॉइंट्स भी ये रख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, कितनी सीट्स अवेलेबल होगी तो ये उसी तरीके से कट ऑफ भी डिक्रीज़ करेंगे। सो 25 पॉइंट्स तक ये सपोज थर्ड राउंड में बुलाएंगे। सिमिलरली थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग भी होगी। ओके। आपको काउंसलिंग जाना है, ऑफलाइन आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। काउंसलिंग में ही आपको सीट मिलेगी, कोर्स मिलेगा, कॉलेज मिलेगा। उसके बाद आपको एडमिशन करना है, जो अभी आपको कोर्स कॉलेज मिलेगा विथ रिक्वायर्ड फ़ी एंड डॉक्यूमेंट्स। आपको अपने अलॉटेड कॉलेज में जाना है और वहाँ पर एडमिशन करना है। सो दिस इज़ ऑल द प्रोसीजर विच यू हैव टू फॉलो।